चलिए हम लोग प्रश्नावली 4.2 को देखना शुरू करें। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 पहला सवाल जो है वो है आपका गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें। गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें। नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10 का गुणनखंड करिएगा तो 2 गुना 5 होगा। अब 5 में से 2 घटा के 3 हो जाता। आप क्या करिए, पहले -5 दीजिए तब प्लस में 2 दीजिए, तब आपका ये -3 होगा बराबर 0। बना लिए हैं, मिलाते जाइए। x माइनस 5, यहां पर 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 कॉमन लीजिएगा, x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 एक बार और x प्लस 2 बराबर 0 एक बार। तो हो जाएगा x बराबर प्लस 5, x बराबर -2। ठीक है, और ये आपका हो गया मूल। इसी को मूल कहते हैं और कैसे मूल निकाला जाता है आप देख लिए। ठीक है, नहीं देख पाए तो फिर देखिए, दूसरा सवाल बना रहे हैं। दूसरा सवाल बना रहे हैं, दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। यही है ना। 6 को 2 से गुना कर लीजिए, कितना हुआ 12 हुआ। अब 12 का इस हिसाब से गुणनखंड करिए कि आपका जो है एक हो जाए घटा करके। तो 4 3 12 और 4 घटा 3 बराबर 1। ठीक है ना। आइए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस करिए 4 माइनस करिए 3, तो घटा करके 1x हो गया और गुना करके भी 12 हो गया, जो कि पहले हमको आया था। वो 12 कैसे आया था, तो 6 को 2 से गुना किए थे। 2x कॉमन लीजिएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। 3 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 2 बचेगा। यहाँ माइनस कॉमन आया तो ई प्लस हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। x बराबर -2, 2x बराबर 3, x बराबर हो गया 3/2। मूल बराबर हो गया -2, 3/2। आंसर। तीन नंबर का सवाल है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। अब देखिए 5√2 को √2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10, और 10 का गुणनखंड करके 7 पुराना है, तो 5 दूनी 10 और 5 2 7 हो गया। कर दे क्या, 5√2 को जब √2 से गुना करिएगा, ये होता है 5, ये दोनों गुना होकर के हो जाता है 2। ये हो गया 10 गुना करके 10, और इसको जब जोड़िएगा तो 7 होता है ना।
इसको जब जोड़िएगा तो 7 होगा, गुना करिएगा तो 10 होगा। तो ये हो गया। आप पहले 2 लिख दीजिए और तब 5 लिख दीजिए। कुल मिला करके बात यही है कि इधर वाला को गुना करके और उसको गुणनखंड करके तोड़ ताड़ करके जो है बीच वाला उड़ना चाहिए, जोड़ के या घटा के। यहां से √2 कॉमन लीजिएगा तो x आएगा, और 2 में से जब √2 निकलता है तो एक √2 बचता है। 5 जब कॉमन लीजिएगा तो x आएगा, यहां पर √2 बचेगा। x प्लस √2 जब कॉमन लीजिएगा तो √2 प्लस यहां पे x होगा। ठीक है, √2x प्लस क्या होगा 5। ठीक है, बराबर 0। अब क्या करिए, x प्लस √2 बराबर 0 अलग कर लीजिए और √2x प्लस 5 बराबर अलग कर लीजिए। x बराबर माइनस √2 और √2x बराबर 5 माइनस में, यहां से x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5 बटे √2। मूल बराबर हो जाएगा माइनस √2 माइनस 5 बटे √2। आंसर 4 नंबर का सवाल देखिए। यह है आपका 2x² माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका इतना। पहले इसको गुना कर लीजिए। इस तरह का जब सवाल हो ना तो क्या करिए, पहले जैसे नीचे में 8 है, पहले 8 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 8 से गुना करने पर क्या होता है, सीधा हो जाएगा। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। समझ में आई बात? ऐसा किए थे आप लोग क्या? वाह, ठीक है। अब देखिए 16 गुना 1 का गुणनखंड 16 ही होगा, और 16 का गुणनखंड करके 8 पुराना है तो 4 चौके 16, 4 4 8। ठीक है, बहुत ही आसान है। -4x करिए प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहां पर 4x कॉमन लीजिए, 4x माइनस 1 बचेगा। यहां पर -1 कॉमन लीजिएगा तो प्लस 4x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। ये हो गया आपका 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, ठीक है। यहां क्या करिए, 4x माइनस 1 बराबर 0 अलग, 4x माइनस 1 बराबर 0 अलग। ठीक है, ये हो जाएगा 4x बराबर 1, x बराबर हो जाएगा 1 बटे 4। ये हो जाएगा 4x बराबर 1, x बराबर हो गया 1 बटे 4। इस तरह से आपका जो मूल है 1 बटे 4 और 1 बटे 4 हो गया। अच्छा, आप क्या देखें, पहले एक और सवाल बता दें तब दिखाएंगे। 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 100x²। 100 गुना 1 बराबर 100 ही होता है। इसका गुणनखंड करके 2 भाग में तोड़ के 20 पुराना, तो 10 नहीं 100, 10 10 कहानी खत्म।
माइनस वाला लीजिएगा तब ये माइनस वाला पूरेगा। ठीक है, तो 10x कॉमन लीजिएगा तो 10x माइनस 1 बचेगा। अब -1 जब कॉमन लीजिएगा तो 10x माइनस 1 बचेगा। तो ये हो जाता है आपका 10x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए और 10x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा। 10x माइनस 1 कॉमन निकालिएगा ना तो यहां में 10x बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा। अब ये आपका 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 हो गया, x बराबर 1/10 हो गया। यहां भी आपका 10x बराबर 1 होगा, x बराबर 1/10 होगा। इस तरह से आपका मूल हो गया 1/10, 1/10 आंसर। दो तरह का मूल आपको दिख रहा होगा यहाँ। एक ऐसा मूल है जिसमें दोनों मूल एक जैसा ही है, और एक तरह का ऐसा मूल है कि दोनों मूल अलग अलग है। देखिए इसमें दोनों मूल है अलग अलग, इसमें देखिए दोनों मूल अलग अलग है, इसमें भी देखिए दोनों मूल अलग अलग है, और इसमें देखिए दोनों मूल एक समान है और दोनों मूल यहां भी एक समान। तो मूल जो निकलता है वो दो तरह का निकलता है, एक होता है वास्तविक और समान, और एक होता है वास्तविक तथा असमान। ठीक है, दो तरह का मूल निकलता। अब ये किस तरह के समीकरण में दो तरह का मूल, किस तरह का मूल निकलेगा ये हम आगे आपको बताएंगे। इसीलिए पहले दिखा दिए कि मूल किस तरह का निकलता है, दो तरह का मूल निकल रहा है। एक ऐसा मूल निकल रहा है जिसमें दोनों अलग अलग मूल है, और एक ऐसा मिल रहा है जिसमें दोनों एक समान ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 2 नंबर में चलेंगे। ठीक है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना। उदाहरण 1 में कौन सी समस्या थी, निकालिए एक बार, उसको हल करना पड़ेगा। उदाहरण 1 की समस्या आप लोग बनाए थे क्या, जॉन और जीवंती वाला? ठीक है, वीवीआई भी है। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। ठीक है, ठीक है ना। दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। अब उनके पास कंचों की कुल संख्या 124 है। दोनों ने पांच कंचे खो दिए, 5 वीडियो जब देखिएगा ना तो इसको भगा लीजिएगा। ठीक है, जितना देर हम सवाल लिखते हैं इसको भगा लीजिएगा। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। बोर होइएगा तब भगाइएगा, अन्यथा नहीं भी भगाने की जरूरत है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि भगा ही देना है। 5-5 कंचे खो दीजिएगा, खो देते हैं। अब उनके पास कुल कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। आरंभ
में उनके पास कितने कंचे थे? ठीक है। अच्छा, कोई खास बात नहीं है इस सवाल में, ठीक है ना। दोनों के पास अगर 45 कंचे हैं मान के चलिए कुल मिला करके, तो आप क्या करिए, एक के पास मान लीजिए माना कि जॉन के पास, आप जो सवाल बनाए हैं उसमें अगर कुछ कमी है तो यहां से आप देख करके अपना लिख लीजिएगा। जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है? x है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी? बोलिए। हाँ, क्योंकि दोनों मिला करके जब 45 है और एक ठो को 10 है तो दूसरे के पास हो जाएगा 45 घटा 10। एक ठो को x है तो दूसरे के पास हो जाएगा 45 घटा x। प्रश्न में क्या कहा? प्रश्न में क्या कहा? प्रश्नानुसार जॉन के पास x था, वो भी 5 कंचा खो दिया, और जीवंती के पास 45 माइनस x था, ये भी 5 खो दिया। बचा कितना? गुणनफल उसका बच गया है 124। ठीक है, ये हो गया आपका x माइनस 5, ये हो गया 40 माइनस x माइनस 124 बराबर 0। ये हो गया आपका 40x x 200 प्लस x माइनस 124 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर 40 और 5 45 हो गया, 200 100। ठीक है, माइनस कॉमन लेकर के हटा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45 माइनस 324 बराबर 0। ठीक है, 324 का आप गुणनखंड कर लीजिए, 2 1 2, 2 6 12, 2 दूनी 4। यहां पे ठीक है, 2 8 16, 2 1 2, 2 से नहीं लगेगा, 3 से 27 दिया 81 हो गया, 3 नंबर 27, 3 दिया 9, 324 बराबर 1 2 3 3 3 3 ना, ज्यादा कंजेस्टेड हो गया। ठीक है, 45 पुराना है ना, कैसे पुराइएगा? हाँ, 3 तिया 9 चौके 36, 3 तिया 9 45 है ना, 36 9 45, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 होगा, 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 36 बराबर 0। x माइनस 36, ठीक है, x माइनस 36 कॉमन आएगा तो x माइनस 9 बचेगा बराबर 0। अब यदि x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 36, x बराबर 9,
इस तरह से आपका जो मूल हो गया 36 हो गया, 9 हो गया। अब देखिए इस मूल का उपयोग आप लोग किए होंगे नहीं मेरे अंदाज से, ठीक है। मूल का उपयोग क्या करेंगे, यदि जॉन के पास कंचों की संख्या x बराबर 36, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 माइनस x, 45 माइनस 36 बराबर 9, अर्थात 36 और 9 आंसर आया। यदि क्योंकि x का मान 36 भी निकला है और 9 भी निकला, तो एक बार 36 से हम निकाल के दिखाए आंसर। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 9, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगा, 45 घटा x, मतलब 45 घटा 9 बराबर 36। कहने का मतलब हुआ कि दूसरा आपको 9 और 36 आंसर। बहुत भी आई सवाल है। बढ़ जाए आगे। चलिए 2 नंबर का सवाल देखेंगे। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के बराबर है। पचपन में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त के बराबर है। को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हेलो, हाँ बोलिए। छोड़ दीजिए यार, छोड़ दीजिए। गंगा को फोन करिए, तो हम तनी बबीता को भी फोन कर देना। छोड़ दीजिए।
नंबर है लेकिन सेव किए थे कि नहीं पता। सुनिए ना, अभी पढ़ा रहे हैं, समझे? फ्री होंगे तो पूछ लेंगे, आप सनी फोन करवा दीजिए। ठीक ठीक ठीक। इसमें एक और शर्त है, किसी दिन निर्माण लागत 750 रुपये थी, निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए सवाल क्या है? कुटीर उद्योग में खिलौना निर्मित होता है। प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है ना, वह 55 में से खिलौने की संख्या को घटा करके प्राप्त होता है। ठीक ठीक है। और उस दिन जो है 750 रुपया का लागत है। इस बात को समझिए थोड़ा सा। हेलो, प्रणाम। कौन? हाँ भाई, है खुला हुआ, लेकिन बच्चा सबका बहुत ज्यादा बुरा हाल है। हाँ हाँ, छोड़ दीजिए तो, यहाँ भी छुट्टी देंगे। ठीक। देखिए, होता इस सवाल का लॉजिक समझिए। ठीक है, लॉजिक इसका ये है कि मानिए फैक्ट्री है, मानिए फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मानिए एक्स खिलौना बन रहा है रोज। मान लीजिए फैक्ट्री में क्या हो रहा है, रोज एक्स खिलौना बन रहा है। और एक खिलौने का मूल्य जो है ना, कितना है? 55 में से एक्स को घटाने पर जितना होगा, 55 में से एक्स को घटाने पर जितना होगा उतना ही दाम है, एक खिलौने का दाम। ठीक है, तो ये हुआ आपके खिलौने की संख्या और ये हुआ एक खिलौने का दाम, कीमत। ठीक है, अब जब इतना खिलौना को उसके रेट से गुना कर देंगे तो टोटल खिलौने का लागत मूल्य नहीं निकल जाएगा है? यही कहता है सवाल। ठीक है, मेरे अंदाज से समझ गए होंगे कि नहीं समझे? नहीं समझे हैं? चलिए ठीक। माना कि माना कि उस दिन निर्मित खिलौने की
संख्या x, तो एक खिलौने की कीमत क्या होगी 55 में से उसको घटाने पर, यही बोला। ठीक है, हाँ, और एक दिन का निर्माण लागत कितना है 750। तो निर्माण लागत निकालेंगे कैसे, खिलौने की संख्या को उस दिन बने खिलौने से गुना कर देंगे। ठीक है, खिलौने की संख्या को एक कुल खिलौने का लागत मूल्य से, एक खिलौने का लागत मूल्य से गुना कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका, माइनस कॉमन लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। 750 का गुणनखंड निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2 दिया 6, 2 7 14, 2 5 10, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 25। ये हो गया आपका 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 2। ठीक है, 55 पुराना है ना, 55 ना पुराना है, कैसे पुराइएगा, 5 या 15 दूनी 30, 5 25 है ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस इतना। तो x जब कॉमन आएगा तो x माइनस 30 बचेगा, 25 जब कॉमन आएगा तो x माइनस 30 बचेगा। x माइनस 30 जब कॉमन आएगा, x माइनस 25 बराबर 0 होगा। अब है कि यदि x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0, x बराबर 30, x बराबर 25। ठीक है, अतः यदि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या x बराबर 30, तो एक खिलौने की कीमत बराबर 55 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस 30 बराबर 25, मतलब कि 30 और 25। यदि एक दिन में निर्मित खिलौने की संख्या बराबर x बराबर 25, तो एक खिलौने की कीमत बराबर 55 माइनस एक्स 25
बराबर 30, अर्थात 25 और 30। द्विघात समीकरण का 2 आंसर निकलता है, ध्यान में रखिएगा। द्विघात समीकरण के 2 तुल्यक होते हैं, 2 मूल होते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल 3 नंबर। ऐसी 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करें। ऐसी 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात करें जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। बहुत आसान है, क्रमागत संख्या वाली बात है। लिखेंगे माना कि पहली संख्या x, दूसरी कितना होगा बोलो? x प्लस 2, 1, x प्लस 1, और दोनों का गुणनफल कितना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल 182, मतलब कि x गुना x प्लस 1 माइनस 182 बराबर 0, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, और 14 गुना 13 182 होता है। 13 चौके 52, 13 का 13, 5 18। तो एक को रखिए आप 14x और घटा कर ये 13x, घटा के 1x हो गया और गुना करके 182 हो ये रहा। अब x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 14 बचेगा यहाँ पे, यहाँ माइनस 13 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x, यहाँ पर प्लस 14 बचेगा। है कि 182 में 13 से भाग देंगे तो 14 बचेगा, और 14 से भाग देंगे तो 13 बचेगा। x प्लस 14 कॉमन लीजिएगा, x माइनस 13 बचेगा आंसर। इस प्रकार यदि x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस 14, x बराबर प्लस 14, कुल मिलाकर के यहां पे एक बात लिखना, ठीक है? 2 क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, तो माइनस वाला नहीं लेंगे। यहां लिख दीजिए ऋणात्मक मान अमान्य, ठीक है? अतः पहली संख्या बराबर x बराबर 13, दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। यही आपका 3 नंबर का सवाल है।
4 नंबर का सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, माना कि पहली संख्या x दूसरी संख्या क्या हो जाएगा x+1 और प्रश्न कह रहा है कि पहली का वर्ग और दूसरी का वर्ग बराबर 365 है। तो x² a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर 365। ये हो गया आपका 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। सब में 2 से भाग दे दीजिए इकट्ठे, x² प्लस x माइनस 2 1 2 2 8 16 2 दूनी 4 आ गया। फिर वही पीछे वाला समीकरण पीछे वाला जैसा बना दीजिए, x² प्लस 14 x माइनस 13 माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन लेके x प्लस 14, 13 कॉमन लेके x माइनस 14 बराबर 0 प्लस 14, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। x प्लस 14 कॉमन लीजिए, x माइनस 13 होगा, x प्लस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस 14, x बराबर प्लस 15। क्योंकि आप जानते हैं कि धनात्मक संख्या कहा था तो ऋणात्मक मान अमान्य हो जाएगा, अतः पहली धनात्मक संख्या x बराबर 13, दूसरी धनात्मक संख्या x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 बराबर 14। आंसर 5 नंबर का सवाल पर चलेंगे। दो सवाल बचा है, टाइम खत्म हो गया है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम कर लेंगे क्या, इसको खत्म ही कर देते हैं। 5 नंबर,
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज को बना ले क्या? ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसका कहता है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 कम है। ठीक है, मतलब आधार जितना है उससे 7 कम है उसकी क्या ऊंचाई। आधार को x मानेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, और इसका जो कर्ण है वह 13 है। बस इतना ही करना था इसमें। माना कि समकोण त्रिभुज की नहीं का मिटिए नहीं रहा है। समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी बोलो? उससे 7 कम। समकोण त्रिभुज का कर्ण आपको दिया हुआ है 13। पाइथागोरस प्रमेय आप जीवन में 1-2 बार जरूर पढ़े होंगे, उससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आधार का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। आधार हो गया एक्स स्क्वायर, ऊंचाई हो गया x माइनस 7 स्क्वायर, और कर्ण हो गया 13 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बराबर 169। ये आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0 हो गया। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। सब में 2 से भाग दीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 60 हो जाएगा।
अब 10 छः के 60 करिएगा तो 10 6 7 होगा नहीं, 10 6 16 होता है, और 10 में से 6 घटाइएगा तो 4 होगा। 12 पंचे 60 करिएगा तो 12 में से 5 घटा के 7 भी होता है, यही इसका होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो x कॉमन लेकर के x माइनस 12, 5 कॉमन लेकर के x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 कॉमन लीजिए, x प्लस 5 बचेगा। तो x माइनस 12 बराबर 0 करिए, x प्लस 5 बराबर 0 करिए, x बराबर 12 हो जाएगा, x बराबर माइनस 5 हो जाएगा। देखिए किसी भी भुजा की लंबाई माइनस में नहीं होती है, लिखेंगे दूरियां ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। x भी लिख दीजिए बीच में, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 12 माइनस एक्स, 12 माइनस 7 बराबर 5। x माइनस 7 था कि क्या था जी? ये तो ठीक है। ठीक है, चलिए इस सवाल का, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, छह नंबर। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। के 2 गुने से 3 अधिक थी यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल
निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या ज्ञात करें। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। ज्ञात करें। कोई कोई सवाल बड़ी लंबा होता है लिखने में, बनाने में कोई बात नहीं, तब उतना ही बड़ा है। ठीक है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना। पहले आप क्या करिए, मान लीजिए, माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x थी और प्रत्येक नग की लागत क्या है, लागत के बारे में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या तो x है, इसके 2 गुने, उससे 3 ज्यादा, यही हुआ आपका प्रत्येक नग का लागत, 2x + 3। ठीक है, कुल बर्तनों की लागत है 90 रुपया। और कुल बर्तनों की लागत कैसे निकालते हैं, बर्तनों की संख्या में एक बर्तन का जो कीमत है 2x + 3 उससे गुना कर देंगे लागत, हो जाएगा 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, 9 दूनी 18, 180 हुआ, 90 दूनी 180, 45 दूनी 90, 15 थी है 45, 3 × 5 = 15, कितना 3 पुराना है ना, तो 2 दूनी 4, 3 12, 5 3 15, 15 में से 12 घट जाएगा, क्या 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। दो कॉमन नहीं ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो 2x + 15 बचेगा, और यहां पे 6 कॉमन लेंगे तो 2x - 15 × 6 = 90 + 15 होगा। ठीक है, 2x + 15 जो है कॉमन लेंगे तो x - 6 बचेगा। यदि 2x + 15 = 0 करेंगे, x - 6 = 0 करेंगे, तो 2x = -15, x = -15/2। अब किसी भी चीज का लागत ऋणात्मक नहीं होता, लॉस प्रॉफिट हो सकता है लेकिन लागत ऋणात्मक नहीं होता। लागत ऋणात्मक नहीं होता, नहीं हो सकता। x = 6 हो गया, अतः उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या उस दिन
निर्मित बर्तनों की संख्या 6, एक बर्तन का लागत मूल्य तो x+3, ₹15 एक आंसर के। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्नावली 4.2 खत्म हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को हल करने का दूसरा नियम, तो कहते हैं वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। ठीक है।